शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि के शुभ अवसर पर सायंकाल श्री गोरक्षनाथ मंदिर में नाथ संप्रदाय की परंपरा के अनुसार गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने विधि विधान से किया महानिशा पूजन। श्रद्धा से देखो तो संत में भी भगवान दिखते हैं। किसी भी व्यक्ति को हम किस भाव से देखते हैं वही हमें वैसा ही दिखने लगता है। इस संसार में ना तो कोई दुश्मन है, ना ही दोस्त, ना कोई गुणवान है, ना ही कोई गुणहीन। सबसे बड़ी तो देखने वाले की दृष्टि ही होती है। जिसको भी हम जिस भाव से देखने लगते हैं हमें वह वैसा ही लगने लगता है। किसी को तो सद्गुरु भी सामान्य साधु लगते हैं और किसी को सामान्य संत भी भगवान जैसे लगते हैं। किसी को अच्छा व्यक्ति भी दुश्मन लगता है और किसी को सज्जन व्यक्ति बुरा लगता है। यह सब हमारे भाव के ऊपर निर्भर है। इसलिए सबके प्रति सद्भाव रखें। कहा भी गया है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। किसी भी इंसान के विषय में हम जैसा सोचते हैं उसका वैसा ही स्वरूप हमारे सामने आने लगता है। अर्थात हम किसी के अच्छे पहलू के विषय में सोचेंगे तो अच्छा और बुरा तो नकारात्मक पहलू दिखने शुरू हो जाते हैं। अतः किसी का भी व्यक्तित्व उनके प्रति हमारे नजरिए पर आधारित होता है। ठीक उन्नत समाज वही कहा जा सकता है जिसके स्त्री पुरुष दोनों वर्ग समान रूप से शिक्षित, सुसंस्कृत एवं चेतना संपन्न हो। केवल पुरुषों के सुयोग्य बन जाने से कोई भी काम नहीं चल सकता। उसका अपना पारिवारिक जीवन तक सुरुचिपूर्ण नहीं रह सकता। तब सामाजिक जीवन की सुचारुता की संभावना कैसे की जा सकती? पुरुष अपनी योग्यता से जो कुछ सुख शांति की परिस्थितियां पैदा करेगा उसे घर की गंवार नारी बिगाड़ देगी। पावन नवरात्र के 8वें दिन भगवती आदिशक्ति की पूजा महागौरी के रूप में की जाती है। मां महागौरी का रंग अत्यंत गोरा है, इसीलिए इन्हें महागौरी के नाम से जाना जाता है। मान्यता के अनुसार अपनी कठिन तपस्या से मां ने गौर वर्ण प्राप्त किया था, तभी से इन्हें उज्ज्वला स्वरूप महागौरी, धन ऐश्वर्य प्रदायिनी, चैतन्यमयी, त्रिलोक पूज्य, मंगला, शारीरिक मानसिक और सांसारिक ताप का हरण करने वाली माता महागौरी का नाम दिया गया। नारद जी से तपस्या की शिक्षा प्राप्त करके अपने कठिन तप से गौर वर्ण के साथ साथ पति रूप में भोलेनाथ को प्राप्त करके यह उपदेश दिया है कि जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है। बिना शिक्षा ग्रहण किए और उस पर क्रियान्वयन किए कोई भी जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। गौरी या पार्वती स्त्री का नियंत्रित गृहस्थ ममतामयी रूप है जो सृष्टि को जन्म देती है, उसका पालन पोषण करती है। नारी का यह रूप जो समयानुसार वात्सल्य की नदी है तो विपरीत परिस्थितियां भी अपनी संतान के लिए बनाने वाली सुनामी भी। 9 देवियों में स्त्री की जटिल शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्थितियों के 9 सांकेतिक रूप हैं। सृष्टि प्रक्रिया में इन 9 चरणों में स्त्री की हर मनोदशा सम्मान की योग्य है। जितना सम्मान, जितनी आस्था हम माता की मूर्तियों में रखते हैं उतना ही सम्मान यदि नारी शक्ति को, नारी को, कन्याओं को दिया जाए तो वास्तव में शक्ति स्वरूपा माँ की आराधना होगी। अन्यथा मनुष्य को माता की कुछ भी कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। आज हम नारी के भीतर मौजूद स्त्री शक्ति के सांकेतिक रूप काली, पार्वती और दुर्गा को पहचानने का प्रयास करें। आज नारी का शांत स्वरूप उग्र होता दिख रहा है, जिसका कारण कहीं न कहीं से उसकी अशिक्षा या उन पर हो रहे अत्याचार ही हो सकते हैं। नारी पुरुष की ही अर्धांगिनी नहीं, समाज का भी अर्धांग है। जिस प्रकार पुरुष के पारिवारिक जीवन में वह सुख दुख की सहयोगिनी है, उसी प्रकार समाज के उत्थान पतन में भी उसका हाथ रहता है। किसी समाज का केवल पुरुष वर्ग ही शिक्षित, सभ्य और चेतना संपन्न हो जाए और नारी वर्ग अशिक्षित, असंस्कृत एवं मूढ़ बना रहे तो क्या उस समाज को उन्नत समाज कहा जा सकेगा? कहने का तात्पर्य है कि किसी गाड़ी की समगति के लिए जिस प्रकार उसके दोनों पहियों का समान होना आवश्यक है,
उसी प्रकार क्या पारिवारिक और क्या सामाजिक दोनों जीवनों के लिए नारी पुरुष का समान रूप से सुयोग्य होना आवश्यक है। किसी भी समाज, देश अथवा राष्ट्र की उन्नति तभी संभव है जब उसमें शिक्षा, उद्योग, परिश्रम, पुरुषार्थ जैसे गुणों का विकास हो। इन गुणों के अभाव में कोई भी देश अथवा समाज उन्नति नहीं कर सकता। यदि इन गुणों को केवल पुरुष वर्ग में ही विकसित करके नारी को अज्ञानता अवस्था में ही छोड़ दिया जाएगा तो केवल पुरुष का गुणी होना किसी राष्ट्र अथवा समाज की उन्नति का हेतु नहीं बन सकता। पुरुष प्रगतिशील हो और नारी प्रतिगामिनी, पुरुष बुद्धिमान हो और नारी मूर्ख, तो भला किसी समाज, राष्ट्र अथवा परिवार का काम सुचारू रूप से किस प्रकार चल सकता है? और जिन समाज में ऐसा होता है वे समस्त संसार में पिछड़े हुए ही रह जाते हैं। महागौरी की पूजा तब सार्थक होगी जब हम नारी की शिक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे, तभी वह महागौरी की तरह शांत स्वरूपा बनेगी। उक्त बातें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमारे संवाददाता को बताई।